हेलो, वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम HTML और CSS के यूज़ करते हुए एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम एक क्या करेंगे कि हम अपने एक वेबसाइट का फुटर जैसे एक नॉर्मल क्रिएट हुआ था उसी तरीके से फुटर क्रिएट करेंगे। और ये एक रिस्पॉन्सिव फुटर होगा। जब आप फुल स्क्रीन पे होंगे तो आपको फुटर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होगा, और जब इसको रिस्पॉन्सिव आप चेक करेंगे तो वो स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से अपनी स्टाइलिंग को चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिस्पॉन्सिव करके चेक करते हैं। जब हम इसे रिस्पॉन्सिव में चेक करेंगे तो बड़े स्क्रीन में ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा होगा। और जैसे हम स्क्रीन साइज शॉर्ट करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन साइज आपको बता रहा है, ये आप चेक करें जब ये 700 के ऊपर जाएगा। देखिए जैसे ये 700 के ऊपर जाएगा ये अपनी विड्थ को चेंज कर लेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये 500 से नीचे जाएगा, 500 से नीचे जाएगा तो ये अपनी विड्थ को इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा। तो आज की वीडियो में हम इस तरीके से रिस्पॉन्सिव फोटो क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फोल्डर के टैग को ओपन और क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर एक क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, फोल्डर क्लास हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हम इसके ऊपर CSS को अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हमने फुटर के टैग को अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर हम एक डिव लेते हैं, डिव फुटर कंटेनर। अब ये मेन कंटेनर हो गया। इसके अंदर जो भी हम 3 कॉलम बना रहे हैं, नंबर 1 कॉलम में अबाउट अस जाएगा, नंबर 2 में लिंक्स वगैरह जाएंगे, नंबर 3 में कॉन्टेक्ट अस। तो ये उस तीनों डिव का जो पेरेंट डिव हो जाएगा, जिसपे हमने क्लास रखा फुटर कंटेनर। अब हमें सबसे पहला जो डिव बनाना है वो कॉन्टेक्ट अस के लिए बनाना है। तो यहाँ पर हम उसके ऐड कर देते हैं डिव डॉट फुटर अबाउट लिख देते हैं। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम एक H3 का टैग यूज़ करें, जिसमें हम बताएंगे हेडिंग कॉलम, जिस भी कॉलम का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अबाउट अस, और इसके अंदर हमें जो टैग्स ऐड करना है वो हम पैराग्राफ टैग के अंदर इसको टैग्स को ऐड कर देंगे। वी क्रिएट मॉडर्न रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक कॉलम बन गया। अब सेम इसी तरीके से हम अपने सेकंड और थर्ड कॉलम को भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम दूसरे कॉलम का पेरेंट बना देते हैं फुटर। अब हमें लिंक का काम करना है, लिंक का कॉलम बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसका क्लास रख दिया फुटर लिंक। ठीक है, अब इसके अंदर हम सेम H3 के अंदर इसका हेडिंग ले लेंगे। हेडिंग के में हमें क्या लिखना है, क्विक लिंक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिंक्स वो जो ऑप्शन है सर्विसेज होम, इस तरीके के जो ऑप्शन है हमें वो यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे URL का टैग अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर लिख देंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, अब ये एक लिंक बनेगा। तो यहाँ पर हम एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो स्टैटिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैं भी LI को लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है, ये हमारा पहला लिस्ट आइटम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वन पे लिख देता हूँ सर्विसेज, और थर्ड में लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स, और लास्ट वाले पे हम लिख देते हैं कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर हमें हमारा जो क्विक लिंक का काम था वो भी हो गया। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड कॉलम बना लेते हैं, जिसमें हम कॉन्टेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सेम कॉलम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फुटर कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्टेक्ट का भी, क्योंकि हमें थर्ड कॉलम किस चीज़ का बनाना है, कॉन्टेक्ट का बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हम आके अब हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट में 2 चीज़ प्रोवाइड करना है, इसलिए मैं 2 लिस्ट आइटम हटा देता हूँ। नंबर 1 हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक डमी यहाँ पर ईमेल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़ोन। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ़ोन नंबर को प्रोवाइड कर दिया डमी। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कॉलम क्रिएट हो गया। सबसे पहले फुटर अबाउट का कॉलम हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने फुटर लिंक का कॉलम क्रिएट किया, और लास्ट में हमने क्या क्रिएट कर दिया, फुटर कॉन्टैक्ट का। अब ये जो भी मेन डिव था फुटर का वो इसके अंदर आ गया। अब हम यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे, जिसमें फुटर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है लास्ट में, कॉन्टैक्ट दिस वेबसाइट इज़ रिजर्व बाय फना फना। तो उसका जो अब हम यहाँ पर उसके लिए डिव बना रहे हैं, और यहाँ पर हम उसका टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम एक डिव बना रहे हैं, और जिसका हम क्लास रखेंगे फुटर बॉटम।
ठीक है। इसके अंदर हम टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। अब ये जो हमारे पास साइन है, एंड का साइन और कॉपी जो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास कॉपी का जो कैरेक्टर होता है वो जनरेट करके दे देगा, और यहाँ पर हम जो भी अपना टैग्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा HTML जो है वो अभी कंप्लीट हो गया। इसको हम सेव करके अपने ब्राउज़र की तरफ चल के इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अभी हमारे पास HTML क्रिएट हो गया। अब हमें इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है कि अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमें ये नज़र आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर CSS करने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट हम क्यों करते हैं, हम यहाँ पर CSS जो भी करते जाएंगे वो हमारे पास सामने डिस्प्ले होती जाएगी, और जैसी डिस्प्ले होते रहेगी तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पर जाके डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चले हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टाइल के टैग को यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं, ताकि हम जहाँ पर इसको स्टाइल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ओवरऑल बॉडी पर जो भी मार्जिन है उसको कर दो अनसेट। ठीक है, और जो भी पैडिंग है उसको भी आप क्या कर दो, अनसेट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र के पास जाते हैं। देखिए हमारे पास जो भी टैक्स में जो भी मार्जिन आ रहा था वो अब रिमूव हो गया। अब हम अपने चलते हैं फुटर की तरफ। सबसे पहले हम फुटर के बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं ब्लैक। यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लैक। ठीक है, और जो भी टैक्स उसका कलर हमें वाइट करना है ताकि हमें टैक्स नज़र आए, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, उसकी कलर को वाइट कर दिए। ठीक है, ये दो चीज़ हमने कि यहाँ पर CSS कर लिया। किसके ऊपर किया, हमने फुटर क्लास के ऊपर किया। यहाँ से क्लास को कॉपी करते हैं, क्लास है तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और इस तरीके से हम ब्रैकेट ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जो भी CSS करेंगे ये रन टाइम हमें डिस्प्ले दिखा देता है, तो यहाँ से हम कॉपी करके फुटर का जो भी फुटर के अंदर हम जो भी काम करें वो यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें काम क्या करना है, नेक्स्ट जो भी फुटर जो कंटेनर है, हमें जो ये तीन हमने कॉलम बनाया, अबाउट अस, क्विक लिंक और कॉन्टेक्ट का, इसको हमने एक रॉ पे लाना। अभी ये क्या हो रहा है, अलग अलग रॉ पे आ रहा है। एक लाइन के ऊपर जैसे अबाउट अस का आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। अब ये हमें डिवाइड करना है कि एक ही रॉ में आना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सबसे हमने फुटर कंटेनर बनाया था, आपको याद होगा। इसके पास हम जाएंगे और इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, ये पूरा हमें एक लाइन के ऊपर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये कुछ ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ये कुछ ज़्यादा, ये कम स्पेस ले रहा है, ये अपने कम स्पेस ले रहा है, तो हमें तीनों को सेम स्पेस देना है। तो तीनों को सेम स्पेस कैसे देंगे, सबसे पहले हम इसको जाके पहले अपने कोड पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास है सेम, तो हम डॉट के साथ क्लास नेम, और यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के पास। अब हमें इस तीनों को एक जैसा सबसे पहले जिसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स दे रहे हैं तो उसको आप वीथ जो देना है आपको 100% देना है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स होगा और इसकी वीथ कितनी होगी, 100% होगी। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हमें इसके अंदर वाले डिव में जाना है जिसको हमने सेम देना है। अच्छा, 100 का यहाँ पर हम कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जो विद होती है वो एक स्क्रीन की 100% होती है, तो 100 को डिवाइड करना हमें तीन कॉलम है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो एक कॉलम हमारा कितने विद का बनेगा, 3.33। तो इसको हम एज्यूम करके चलेंगे 33%। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी ये कॉलम है अबाउट का, तो इसको हम आगे विद दे देंगे, विद 33%। तो देखिए अब ये वीट कितना ले लेगा, 33% ले लेगा। ठीक है, अब ये अबाउट वाला, अब इसी तरीके से हम इस वाले कॉलम में आएंगे, इसको भी वीट 33% देंगे और उसको भी 33% देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी आप CSS जैसे कंटेनर के अंदर एक डिव उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो पहले आपको जो उसका कंटेनर है उसकी क्लास को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अंदर जिसके ऊपर अप्लाई करना, जिसके ऊपर CSS अप्लाई करना, फिर आप उसकी कॉपी, ये एक प्रोफेशनल तरीके का काम करना है। तो आपको जब भी करना है वो इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें विथ कितनी देनी है, इसको 33%। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इसको विथ हमने 33% दे दिया। अब हम नीचे वाले डिव के पास चलते हैं, फुटर लिंक्स। अब हमें इसको भी कितना विथ देना है, 33% देना है, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम मल्टी लाइन सेलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेम इसका भी कंटेनर यही है, तो इसको हम कॉपी करके इसको एज अ पेरेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कौन से डिव आएगा, इसके बाद हमारे पास डिव आएगा कॉन्टैक्ट का, तो कॉन्टैक्ट वाले को हम कॉपी कर लेते हैं और दोबारा यहाँ पर हम कॉमा, ठीक है, और क्लास है तो डॉट लगा के हम क्लास नेम ऐड कर दिया और इसके भी पेरेंट को हमने इसको ऐड कर दिया। सेव करके अपने ब्राउज़र के पास चलते हैं। तो देखिए अभी ये जो है हमारे पास ये वीक जो है वो पूरा 33% के हिसाब से ये ले जाइए। देखिए सबकी वीक क्या जा रही है, अब सेम जा रही है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं
ठीक है। ये डॉट डॉट जो इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हमें इस दो क्लास के अंदर से रिमूव करना है, ऐसी है। तो हमने इस दो क्लास को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, यूएल है, और यूएल के अंदर एल आई, एल आई का ही हमें क्या करना है, लिस्ट जो स्टाइल है वो हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। कॉपी करते हैं और सेव करते हैं। ये देखिए हमारे पास जो भी यहाँ पर कॉमा आ रहा होता वो अब क्या हो गया, वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, देखें इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास तो डिव आ गई है, अबाउट अस। अच्छा यहाँ पर आप देखें, जैसे अबाउट अस का जो यहाँ पर जो पूरा एक कॉलम बना वो अपने लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा जाके देखिए लगा हुआ है, स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट में आया हुआ है। इसी तरीके से अब हम इसको पैडिंग और मार्जिन देके इसको सबसे पहले सेट करेंगे। तो हमें फुटर अबाउट को भी पैडिंग देनी पड़ेगी, और इसको भी टॉप से थोड़ा नीचे लाना है इसको भी। तो हमें हमें सबको पैडिंग अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक को यहाँ पर हम दे के पहले सेट कर लेते हैं। पैडिंग हमें कितना देना है, 10 पिक्सल। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं 10 पिक्सल लिख रहा हूँ तो ये 10 पिक्सल का मतलब होता है टॉप बॉटम और लेफ़्ट और राइट सबका हो जाता है, ठीक है। चारों जगह से ये सेम पैडिंग लेगा। अगर हम दो लिखते हैं, जैसे हम 10 पिक्सल लिखते हैं और 5 पिक्सल लिखते हैं, तो जो पहला 10 पिक्सल है वो बॉटम और टॉप और बॉटम का, और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें चारों जगह अलग अलग पैडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें क्या है कि पहला वाला जो होता है ये टॉप वाले के लिए होता है, सेकंड वाला राइट के लिए, इसके बाद हम जो यहाँ पर लिख रहे हैं ये हो गया बॉटम के लिए, और इसके बाद जो लिखेंगे वो हो जाएगा राइट के लिए, ठीक है। अभी हमें अपने केस के ऊपर चारों तरफ से सेम देना है, इसी वजह से हमने एक अप्लाई कर दिया पैडिंग 10 पिक्सल। तो देखिए यहाँ से ये जो भी टेक्स्ट था वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास पैडिंग लग के आ चुकी है। अब हमें पैडिंग किस किस के ऊपर लगानी, पैडिंग हमें तीनों डिव के ऊपर लगानी है, तीनों कॉलम के ऊपर। यहाँ देखिए तीनों कॉलम का काम किया हुआ विद में। यहाँ पर आके हम सिंपल ऐड कर देंगे पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर आके देख लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो भी हमने पैडिंग किया था वो बिल्कुल अच्छे से आ गया। अब नंबर 2 में हमें क्या करना है, अबाउट अस, क्विक लिंक्स और कॉन्टेक्ट अस, ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ, तो हमें इसको शॉर्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम CSS से करने से अच्छा है कि यहाँ पर जो हम इसको टैग इस्तेमाल कर रहे हैं H3 का कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, H5 कर लेते हैं। तो ये अपना ऑटोमेटिक थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा टेक्स्ट साइज़ वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से हम तीनों कॉलम का चेंज कर लेंगे। इसका भी हम H3 से H5 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब अपने चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। तो ये देखिए ये टेक्स्ट साइज जो वो खुद से स्मॉल हो चुका है। अब नंबर 2 में जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि ये हेडिंग जो है वो बड़ा होता है, अंदर का टेक्स्ट जो होता है वो छोटा होता है। तो अच्छा आपने देखो, जैसे इसके अंदर मैंने पी का एलिमेंट यूज़ किया था और उसके अंदर हमने टेक्स्ट को ऐड किया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी आते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर यूएल यूज़ किया था, यहाँ पे भी यूएल यूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने CSS के पास चलते हैं। यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है LI। हमें किसके साइज़ को चेंज करना है, यहाँ पर ये दो साइज़ क्या है, ये भी LI है, ये भी LI है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे फॉन्ट साइज़, कितना हमें रखना है, अभी हम इसको 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 15। यहाँ से हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो भी इसका साइज़ था वो स्मॉल हो गया। अभी हमें इसको मज़ीद स्मॉल करना है, तो यहाँ से हम इसको स्मॉल करके देख लेते हैं। आई थिंक ये सही है, ये सही रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। इस 10 पिक्सल हम यहाँ पर इसको कर दिए, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर हमें अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये पी का टैग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फूटर अबाउट, ठीक है, डॉट फूटर अबाउट के अंदर जो पी का एलिमेंट है उसके आप फ़ॉन्ट साइज़ को कर दो 10 पिक्सल। इसको हम सेव करके देख लेते हैं। देखिए अब जो हमारे पास जो भी फ़ॉन्ट साइज़ है वो सबका बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। अब देखिए जैसे पी का एलिमेंट है, अब ये जो भी हेडिंग है, देखिए यहाँ पर आप हेडिंग देखें तो ये हेडिंग और ये टेक्स्ट बहुत आपस में अपने आप को मतलब लग रहा है आपस में। तो इसको हम पैडिंग दे देंगे सबसे पहले। और यहाँ पर ये देखिए जैसे ये होम लिखा हुआ, सर्विसेज, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट, ये भी आपस में बहुत ज़्यादा एक जगह है, बिल्कुल एक जगह एक जैसा लग रहा है बिल्कुल। तो इस सब के दरमियान भी हम थोड़ा गैप देंगे, और ईमेल और फ़ोन के दरमियान भी हम थोड़ा गैप देंगे। तो यहाँ पर हम LI का तो पहुँचे हुए, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, पैडिंग अप्लाई करना है, कितना, 5 पिक्सल का।
ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ये पैडिंग किस तरीके से अप्लाई हुआ। देखें इस तरीके से ये अप्लाई हुआ। अच्छा ये 5 पिक्सल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए 3, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आई थिंक 3 सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम ये जो भी हेडिंग है तो अबाउट अस, क्विकली और कॉन्टेक्ट अस, इसके नीचे हमें थोड़ा पैडिंग को अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम इस तीनों टैग में आ जाएंगे, इस तीनों टैग को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर सिलेक्टर को हम कर दिए पेस्ट। अब हमें किसके ऊपर अप्लाई करनी है पैडिंग, किसके ऊपर देनी है, जो हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर टैग क्या यूज़ किया हमने, H5। तो यहाँ पर सबके साथ साथ हम क्या लिख देंगे, H5। हमें क्या अप्लाई करनी है, पैडिंग, पैडिंग लिखिए। अच्छा हमें पैडिंग क्या बॉटम के यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पैडिंग बॉटम। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पिक्सल। चलते अपने ब्राउज़र के पास। ये देखिए अब यहाँ पर और अच्छे से ये डिस्प्ले हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए होम के ऊपर जाएँ, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, या ईमेल के ऊपर जाते हैं। देखिए ईमेल के ऊपर तो ये ठीक है, कॉपी का कॉपी हो जाएगा इस तरीके से करके। फ़ोन के ऊपर भी इसके, लेकिन इसके ऊपर जो है कर्सर चेंज होना चाहिए, ऐसे ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर को चेंज करने करते हैं। तो हमें किसके ऊपर, फुटर लिंक, फुटर लिंक के अंदर जो एल आई है, हाँ ये कॉन्टैक्ट, फुटर लिंक, कॉन्टैक्ट फुटर। अच्छा हाँ ये रहा लिंक वाला। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉमा हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे कर्सर पॉइंटर। सेव कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अब जो इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास कर्सर क्या आ रहा है, पॉइंटर स्टाइल पे आ रहा है, ये देखें। अब यहाँ से अब इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी हटा देते हैं, हमें इसकी अभी नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ तक हमारा फुटर जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो भी टैक्स है इसको थोड़ा स्मॉल करना है और इसको सेंटर पे लाना है, और इसके बाद हमें रिस्पॉन्सिव का काम करना है। ठीक है, तो हमें इसको सेंटर में लाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके डिफ के क्लास को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है डिफ की क्लास विद, इसको पूरी 100% है, तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पर से, और यहाँ पर ला के इसको हम कह देते हैं विद कितना आपको क्या, अच्छा विद तो नहीं, हमें सेंटर में करना है। अब विद भी दे दें तो कोई इशू नहीं है, विद 100% चले जाए इस डिफ को। और टैक्स अलाइन, जो भी इस डिफ के अंदर टैक्स है वो कहाँ चल जाए, सेंटर में चल जाए। ठीक है, सेव करके इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टैक्स जो है वो हमारा सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो भी टैक्स है उसको थोड़ा स्मॉल करना है। तो यहाँ पर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो हम रखेंगे वो 15 पिक्सल रखेंगे। ठीक है, जो भी ये ऊपर जो भी टैक्स लिखा हुआ है इससे थोड़ा इसको बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको 50 पिक्सल हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब हम इसके पास चलेंगे कि हम इस अपने फूटर को जो भी हमने क्रिएट किया इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे। ठीक है, तो चले हम रिस्पॉन्सिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रिस्पॉन्सिव जब भी आपको HTML CSS की जो भी हम काम करते हैं उसको रिस्पॉन्सिव करना होता है तो आपको मेटा का टैग लाजमी यूज़ करना होता है। ठीक है, मेटा का टैग यूज़ करना लाजमी होता है, जो कि हमें स्क्रीन व्यू के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने में ये मदद करती है। इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल पता करना है कि ये मेटा टैग काम क्या करता है, तो मैं मेरे एक HTML कोर्स का कंप्लीट कोर्स है, इसके लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको ये मेटा टैग के बारे में कंप्लीट उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो जब भी आपको रिस्पॉन्सिव करना है तो ये मेटा टैग आपको लाजमी यूज़ करना है। तो चले अब अपने CSS के पास जाकर अब हम इसे रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम रिस्पॉन्सिव यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, यहाँ पर देखें इस तरीके से ये जो ये एक आइकन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये हमें साइज़ बता रहा है ऊपर स्क्रीन में। ठीक है, तो इसको हम जितने स्मॉल करते जा रहे हैं, ये देखें ये एक ही रॉ कॉलम के ऊपर और उस चीज़ों को अपने आप को मैनेज करते जा रहे हैं। जब जैसे छोटे स्क्रीन में जा रहे हैं तो आप चीज़ों को देखें वो कितने अजीब सी हो गई हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको सही करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से टैक्स बाहर आ चुका है, सही है। तो हमें सबसे पहले किसको इस रिस्पॉन्सिव में सही करना है, वो इसको करना है। ठीक है, तो चले हम अपने रिस्पॉन्सिव को चेक करने चलते हैं। पर अब हम इसको रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए ये कोड मैंने यहाँ पर अब ये अप्लाई किया। ठीक है, अब ये कोड काम क्या करता है, ये हमें CSS में रिस्पॉन्सिव का काम करके देता है। अच्छा रिस्पॉन्सिव में दो चीज़ होता है, जैसे एक ये हमने लिखा है मीन विड्थ, और यहाँ पर एक होता है इसी मैं सेम चीज़ को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पर होता है मैक्स विड्थ। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्स विड्थ और मीन विड्थ में। ठीक है,
तो कलर हम इसको चेंज कर देते हैं, ब्लू से हम इसको कर देते हैं ब्लैक। अच्छा, हम चेंज किसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, बॉडी का। मिनिमम विड्थ का मतलब होता है जब स्क्रीन की साइज 786 हो जाएगी तो उसके बाद बॉडी की जो भी कलर है वो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। और मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि जैसे 786 जब तक जैसे 0 पिक्सल से स्टार्ट हो गई है और 786 तक स्क्रीन की कलर क्या रहेगी, ब्लैक। और जैसे 786 से ऊपर जाएगी तो वहाँ पर क्या कलर हो जाएगी, ब्लू। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं, आपको समझने में भी आसानी होगी वहाँ पर। देखिए इसको हम कर देते हैं रेफ्रेश। देखिए अभी बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, बॉडी का ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों है, यहाँ पर हमने इसको बताया हुआ है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि इस साइज तक आप कलर ये कर दो। मिनिमम विड्थ क्या होता है कि स्क्रीन जब मेन हमारे स्क्रीन की विड्थ इतनी हो जाए 786 पिक्सल, तो हम इसके अंदर अब जो भी काम करेंगे वो अप्लाई होगा। और मैक्स के अंदर 786 से पहले तक जितने भी विड्थ आ रही है उसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम 786 से ऊपर यहाँ से एक दफ़ा लेकर जाके चेक कर लेते हैं कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कलर, यहाँ पर चेक करें, चेंज हो गया ये कलर। अब ये ऊपर वाली कलर क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि हमने इसके स्पेसिफिक ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो चेंज नहीं हो रही है। बॉडी की पूरी ओवरऑल चेंज हो चुकी है, वो ब्लैक ज़्यादा डार्क है तो इसलिए वो उसको ओवरराइड कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आ गया होगा कि मिनिमम विड्थ में हम कब अप्लाई करते हैं कि इस विड्थ के बाद हमारे पास जो भी CSS अप्लाई अगर हमें करनी तो वो हम मिनिमम विड्थ में लगाते हैं। और अगर छोटे स्क्रीन से हमें एक ख़ास विड्थ तक हमें CSS अप्लाई करनी होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, मैक्स विड्थ। हम जो भी लेके चलेंगे वो मैक्स विड्थ को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इसको बॉडी जो भी यहाँ पर काम किया हुआ इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, उसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस स्क्रीन तक हमारे पास काम सही चल रही है, ठीक है। अब हम ये देखें ये स्क्रीन साइज़ यहाँ पर हमें बता रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि स्क्रीन साइज़ टूट कहाँ रही है। तो देखें 700 से नीचे जो भी वो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी हो जा रही है, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके विड्थ को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने 33 दिया था, अब हम क्या करेंगे कि जैसे 700 तक काम आएगा तो हमारे पास जो विड्थ इसकी 33% उसकी कितनी कर दो, 50% कर दो। तो चलिए हम इसको इस काम को कर लेते हैं। देखिए हमने ऊपर यहाँ पर 33% दिया हुआ भी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इस मीडिया के अंदर हम इसको रखते हैं। हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, अगर इस स्क्रीन साइज तक आ जाए तो 700 तक चाहिए, 786 नहीं, यहाँ हमें 700 तक चाहिए तो हम 700 लिख दिए। विड्थ हमें कितनी करनी है, 50% करनी है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब इसको हम अपने ब्राउज़र में आगे चेक कर लेते हैं। देखिए ये 700 से अभी नीचे है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ये अप्लाई नहीं हो रही, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि अप्लाई क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर हमने विड्थ कितने दिया है, 50% विड्थ दिया, और ऊपर डॉट फुटर कंटेनर विद अप्लाई तो होनी चाहिए थी। इसको हम देख लेते हैं कि अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं कलर बैकग्राउंड कलर जो रेड दे दिया हूँ ताकि इसको देखूँ कि ये इस कंडीशन के अंदर आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें ये 700 से नीचे है तो यहाँ पर रेड कलर जो है बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, 700 के ऊपर लेके जाते हैं ब्लैक, ठीक है। ये काम सही चल रहा है। इसका मतलब जो विड्थ है ये अप्लाई नहीं हो रही, तो हम इस विड्थ को अप्लाई देख लेते हैं ये क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि विड्थ अप्लाई हो रही है 50% या वही 33% वाली अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अच्छा विड्थ यहाँ पर 50% अप्लाई हो गई है, तो फिर ये लाइन मतलब लाइन ब्रेक क्यों नहीं कर रहा। चलिए हम इसको हम देखते हैं CSS के कोड की तरफ। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत किया है। जब भी आपको डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करेंगे और आपके पास ये इशू आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ्लैक्स की एक और प्रॉपर्टी आती है, फ्लैक्स रैप, ठीक है। और इसके हमें वैल्यू क्या देनी है, रैप, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, जो विड्थ होती है वो इस हिसाब से अपने आप को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। देखिए यहाँ पर अब जो भी इसकी 50% अप्लाई हो चुकी है। अच्छा अब ये चीज़ है कि ये डायरेक्ट इस तरीके से क्यों आ गया, हाफ तो इधर जाना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ जो इसकी विड्थ जो होती है 100%, इसमें कुछ पैडिंग वगैरह होता है जिसकी वजह से ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें जाना है इसको 50 से, अभी के लिए मैं इसको 47% कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करके इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 47 पे नहीं आ रहा, हम उसको करते हैं 46, ठीक है। 46 में हमारे पास आ चुका है, बस एक कुछ है तो यहाँ पर हम कर देते हैं 46.2, ठीक है। ताकि ये जो भी हमारी विड्थ जो, अच्छा 46.2 नहीं 1, इसको हम कर देते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर जो रेड है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि लुक वाइज थोड़ा हमें अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से अब ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गया। अब जैसे हम इसको 500 520, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे हमने 482 किया तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक ब्रेक कर लिया। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो अब हमें करना क्या है, देखिए 300 में आके बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं 500 में जैसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और ये मीडिया क्यूरी लगा लेते हैं। ठीक है, इस मीडिया क्यूरी पे हमें क्या बताना है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन साइज बता रहे हैं 700। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे 500। अगर 500 तक है तो इसकी विड्थ क्या कर दो, 100% कर दो कि एक लाइन के ऊपर एक ही डिप आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब तक यहाँ पर जो अप्लाई हो रही होगी वो कौन सी अप्लाई हो रही है, 47% वाली। ठीक है, अब जैसे हम इसको कम करेंगे, ये देखें ये 100% होता है। अब ये 300 के ऊपर भी जाएगी तो अपनी चीज़ों को ये खुद से मैनेज करते रहेगी। तो इस तरीके से हम एक चीज़ एक चीज़ हम और इसको कर सकते हैं, अगर आपको चाहें तो हम इसको हम सेंटर के ऊपर भी अप्लाई सेंटर कर सकते हैं, जो भी टैक्स आ रहा है वो सेंटर हो जाए। ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं। चले हम वो कर देते हैं। अच्छा, हमें सेंटर किसको करना है टैक्स को, तो हम मेन इसके रैप को पकड़ लेते हैं, फूटर को। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और 500 पर हमें करना है। तो ये CSS है इसलिए हम डॉट के साथ फूटर यहाँ पर लिखें और यहाँ पर हम लिख देंगे टैक्स अलाइन सेंटर। तो सेव करके तो देखिए यहाँ पर जो भी टैक्स है जो हमारे पास सेंटर आ चुका है। अगर आप इस स्पेसिफिक स्क्रीन में 500 तक आप इस फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज़ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। जब ये छोटे स्क्रीन पर होगा तो उसकी फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगी, 15 पिक्सल हो जाएगी। 15 पिक्सल कम है तो हम इसको इंक्रीज़ करके 20 भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके जो भी साइज़ है फॉन्ट साइज़ वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अगर इसके ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहे तो हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको हम ओवरऑल को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट से करते हैं कि ये हमारे पास ये नॉर्मल हम इस तरीके से ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें फूटर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जब हम फुल स्क्रीन के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको अपने रिस्पॉन्सिव मोड चेक करें। रिस्पॉन्सिव मोड का मतलब होता है अलग अलग स्क्रीन साइज़ के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसके स्क्रीन साइज़ को जो है ओपन कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ही ये स्क्रीन साइज़ छोटे होते रहेगी तो वो टैक्स अपने हिसाब से डिफ के हिसाब से मैनेज करते जाएगी। और यहाँ पर हमने एक मीडिया क्यूरी लगाया हुआ 700 स्क्रीन साइज़ अब कितनी होगी, 700 होगी। देखिए यहाँ पर मैंने पहले लगाया हुआ है 700। तो 700 की तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 46.1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन विड्थ दिखा रही है 851। इसको आपने नज़र पर रखना है कि जब ये 700 से जैसे ही नीचे होगा तो ये इसकी इसकी ये देखें। ठीक है, ये विथ चेंज हो गई। पहले विथ अप्लाई हो रही थी 33%, अब विथ क्या अप्लाई हो रही है 46.1%। ठीक है, अब जैसे ही ये 500 से नीचे जाएगा तो इसकी विथ क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये देखें, ये देखें। और जो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था कि टैक्स अलाइन सेंटर हो जाए, फॉन्ट साइज़ चेंज हो जाए, जो भी हमने अप्लाई किया था वो इस तरीके से अप्लाई हो गया। अगर आप चाहें तो इसके फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। यूएल और यूआई जो हमने अप्लाई किया हुआ है उसके फॉन्ट साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।